Yes, dear students, welcome back to the session of numericals based on dual nature of radiation and matter. Now see here, यहाँ पे हम दो क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं. इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे इसको करना है. What is the d Brownies wavelength of bullet of mass 0.40 kg traveling at the speed of 1 km per second? बी पार्ट जो है बॉल ऑफ मास 0.60 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकंड एंड थर्ड पार्ट जो है अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास 1.0 into 10⁻⁻⁹ kg ड्रिफ्टिंग विद अ स्पीड ऑफ 2.2 मीटर पर सेकंड. और अगर हम देखें तो हमको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है और डी ब्रोगलीज वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए. तो सिंपली हम देखें तो व्हाट वी रिक्वायर, हम फार्मूला लिख लें पहले. यहाँ पे लेम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम. लेम्बडा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एच अपॉन पी. एच अपॉन पी मतलब पी क्या है, हम मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना है. पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेम्बडा एच इज इक्वल टू एम इंटू वी. अब यहाँ पे हमको मास दिया है, मास of bullet is given to us, that we can write mass of the bullet. अब जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि what formula we have to use और अकॉर्डिंगली हमारे को वो टर्म्स हैंडल करेंगे. तो यहाँ पर देखें कि mass of the bullet is given to us, that is 0.40 kg and velocity is also given to us, velocity of the bullet ये भी दिया हुआ हमको 1 किलोमीटर पर सेकेंड. तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 मीटर पर सेकेंड. ओके. अब यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट ये भी हमको पता है. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू लिख लें. प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ओके. अब इस सब वैल्यू को सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेट करना है. सिंपल क्वेश्चन हो गया. तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच आपका 6.6 into 10⁻⁻34. डिनोमिनेटर में आ गया मास. अब मास ऑफ बुलेट इज गिवन टू अस 0.040 और ये आपको 1000 दिया हुआ. तो अब सिंपल कैलकुलेशन करके हमको आंसर कैलकुलेट करना है. तो यहाँ देखें हम, तो ये हो गया आपकी, इसकी पावर को बढ़ाता है 1 2 3, ये हो गया आपका, और ये हो गया आपका 10 यहाँ आ गया. तो 66 अपॉन ये 40 आ गया और ये 1000 to 1000 कैंसल और ये पावर भी इसको माइनस कर इंक्रीज करेगी. ओके. एक पावर और इंक्रीज करेगी मीन्स 66 अपॉन 4 into 10⁻⁻36 मीटर लंबा आ रहा है. सिंपली इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा आपका 165 आ रहा है आपका यहाँ पे. इसको थोड़ा सा हो गया, आसानी से कैलकुलेट हो गया आपका 165 into 10⁻⁻36. इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1.65 into 10⁻⁻35 मीटर. तो ये वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमको फार्मूला दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज मोमेंटम, एच इज प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मस्ट बी नोन टू अस. हमेशा याद रखें इसको. 6.632 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और हमने यहाँ पे 6.6 लिया है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ले सकते हैं. और मास गिवन टू यू, वेलोसिटी इज गिवन टू यू. तो ये पार्ट ए जो हमने किया इस क्वेश्चन का 11.15 का ये हो गया आपका. अब नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं जो कि है ए बॉल ऑफ मास 0.60 kg मूविंग एट ए स्पीड ऑफ. तो यहाँ पर देखें आप कि सिर्फ हमको
वेलोसिटी ऑफ द बुलेट चेंज करना है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट की जगह आपका आ जाएगा बॉल आ जाएगा, मास ऑफ द बॉल इसको चेंज कर देते हैं हम, तो ये आपका है वेलोसिटी ऑफ द बॉल 1.0 मीटर पर सेकेंड है और ये आपका है 0.060 kg। Again beginning with the same formula, lambda 6.6 into 10 raised to the power minus 34. Mass is given to us 0.0601 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हम देखें तो ये आपका 1000 हो जाएगा और ये 10, तो 66/60 ये पावर आपकी इसको एक पावर को कम करेगा। तो यहाँ देखेंगे 100 हो गया, मीन्स इसकी पावर हो जाएगी आपकी 10 रेज़ टू द पावर माइनस 32। एक पावर और कम कर दें हम तो ये हो जाएगा आपका 31 मीटर। इसको हम देखें तो ये आ गया आपका 11 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 और नोटेशन में देखें तो 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 32 मीटर। साइंटिफिक नोटेशन के लिए सिंपली हम डेसिमल में ले जाते हैं वैल्यू को 1 आफ्टर दैट। तो यहाँ हमने 1.1 ले लिया, 1.1 लेने के लिए 10 को मल्टीप्लाई करेगा, 10 को डिवाइड करेगा दोनों तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो इसकी पावर को रिड्यूस करेगा और ये डेसिमल में आ जाएगा। तो इसकी पावर तो आपकी क्या होगी, एक पावर को कम करेगा और एक पावर को बढ़ाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर माइनस 30 मीटर। हमारा कैलकुलेशन सही था, 32 ही आएगा ये। ओके, तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। बी पार्ट में हमको वेवलेंथ डिटरमाइन करना थी, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब थर्ड पार्ट भी वही सेम है, डस्ट पार्टिकल ऑफ मास, मींस मास ऑफ द डस्ट पार्टिकल आप यहां ले लें, mass of the dust particle and velocity of the dust particle। सी पार्ट की ओर चल रहे हैं, तो सी पार्ट में भी हम देखें तो वेवलेंथ ही कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी इज गिवन टू अस 2.2 मीटर पर सेकेंड और दूसरा पार्ट आपको क्या दे रखा है 1 into 10 raised to the power minus 9 kg। It is a small particle, dust particle। Okay, so again we have the same formula, lambda is equal to h upon mv। हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लैम्बडा आपका आ जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू h, दैट इज 6.6 into 10 raised to the power minus 34, ये ले लेंगे। देन वी कैन टेक मास 1 into 10 raised to the power minus 9 kg और ये दिया हुआ आपको 2.2। तो सिंपली इसको देखें तो ये कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स और ये इसकी पावर को कम करेगा, तो ये 10 raised to the power minus 34 plus 9, तो ये होगा आपका 3 into 10 raised to the power minus 25 मीटर। ये हमको वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम देखें कंपैरिजन में कैसे देखा जाए तो कि बुलेट को यूज किया उन्होंने इसका वेवलेंथ निकालने के लिए, दूसरा आपको बॉल दे दिया, तीसरा उसमें डस्ट पार्टिकल दे दिया, तीनों डिफरेंट कैटेगरी के पार्टिकल्स बॉडीज में और उनका वेवलेंथ भी देखो आप, यू विल फाइंड अ डिफरेंट वेवलेंथ व्हेन दे आर मूविंग विद सम वेलोसिटी। ओके, सो ये हमारा 11.1 का हमने पार्ट सी कंप्लीट किया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स the 11.16। अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो an electron and a photon each have a wavelength of 1 nanometer, find their momentum। अब यहाँ हमको मोमेंटम कैलकुलेट करना है
तो मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। ओके, तो 11.6 में एक तो हमको वेवलेंथ दिया है, ये हम कहना वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से। ओके, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद में वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ये भी लिख लिया हमने। और लैम्बडा ई इज इक्वल टू लैम्बडा पी इज इक्वल टू लैम्बडा ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर मींस 1 into 10⁻⁻⁹ मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमको मोमेंटम डिटरमाइन करना है, फाइंड देयर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमको मास चाहिए इलेक्ट्रॉन का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी नो वेरी वेल 9.1 into 10⁻⁻31 ओके। अब वेवलेंथ दिया हुआ है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये हमारे पास में रिलेशन है h/p, डायरेक्ट मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। तो मोमेंटम निकालने के लिए देखिए आप, मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया आपका h/λ। h आपका क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट अब तक याद हो जाना चाहिए हमको, हम डायरेक्ट यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और वेवलेंथ इज गिवन टू अस, दैट इज 1 into 10⁻⁹ तो ये आपको डायरेक्ट मोमेंटम दे देगा। तो ये आ जाएगा आपका 6.6 into 10⁻⁻25 kg मीटर पर सेकंड, ये आपका मोमेंटम आ गया। अब मोमेंटम से फाइंड देयर मोमेंटम, तो दोनों के इसमें हमने मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद में हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ द फोटॉन, बी पार्ट। एनर्जी ऑफ द फोटॉन निकालने के लिए यू मस्ट नो दी एनर्जी का फार्मूला, आपको पता होना चाहिए। तो एनर्जी का फार्मूला हमको पता है, hc/λ हो जाएगा, hc/λ, where c is the speed of the light, h is Planck constant। सब्स्टिट्यूट कर दें आप 6.6 into 10⁻⁻34, स्पीड ऑफ द लाइट जो है 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड, लैम्बडा आपका 1 into 10⁻⁻9, तो ये आपको एनर्जी दे देगा। ये एनर्जी जो आई आपकी, ये हो गया आपका 17 में से ये गया, तो ये हो गया 6.6 into 3 into इसकी पावर को ये 17 से कम रहेगा, मतलब 10⁻⁻17 आ गया आपका जूल में, मतलब ये हो जाएगा वो 19.8 आपका इंटू 10⁻⁻17 जूल, ये एनर्जी की टर्म में आएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में हम डिफाइन कर लें तो क्या होगा, तो ले लेते हैं इसको, तो 19.8 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये टर्म किसमें आ जाएगी, आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको देखें हम, तो ये हो गया आपका 198 को हम 16 से डिवाइड कर दें और इसकी पावर हो जाएगी आपकी 19 10⁻², तो ये हो जाएगा आपका 60 आ गया, तो 60 into 10⁻² है, सोचें 1.236 into 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म आ गई। मींस आंसर क्या हो जाएगा आपका 123.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई आपकी फोटॉन की 123.6। ओके,
ये एनर्जी आपको मिल गई। अब इसके बाद में हम देखें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज आस्क्ड टू अस। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैं पार्ट सी को यहाँ पे ले लेता हूँ। बी पार्ट कंप्लीट हो चुका है हमारा, अब सी पार्ट के लिए चलते हैं। तो सी पार्ट में देखें आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स आप फार्मूला ले सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, हाफ mv²। और यहाँ पर हमारे पास में मोमेंटम है, डायरेक्ट मोमेंटम को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे पार्ट ऐसे लेंगे। तो हम क्या करते हैं, m को मल्टीप्लाई कर देते हैं और m को डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका हाफ mv मीन्स p हो गया p का स्क्वायर अपॉन m। ये हमारे लिए फॉर्मूला बन गया। तो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम which will be equal to 1/2 p square upon m, where p is momentum. ओके, अब p हमने अभी कैलकुलेट किया था, तो काइनेटिक एनर्जी हमको मिल जाएगी 1/2 काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने मोमेंटम कैलकुलेट किया था, तो मोमेंटम हमारा था 6.668 into 10⁻⁻, कितना था, -25। इसकी पावर स्क्वायर और मास जो है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁶.68। इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिल के आ रही है वो आ रहा है आपका 2.415 और 50 31। तो नियरली ये आएगा आपका 19। ये जूल में आ गया आपका आंसर। और इसको यदि हम कूलम से डिवाइड कर देंगे, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से, तो ये हमारा कन्वर्ट हो क्या जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये सीधा जाना है आपका, ये होगा 2.415 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है इलेक्ट्रॉन की वो लिख देता हूँ डायरेक्ट कैलकुलेट करके। तो ये आएगा आपका नियरली 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एंड वंस वी हैव गॉट दिस फार्मूला इट इज वेरी इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर हमने इन दो क्वेश्चंस को देखा। दोनों क्वेश्चंस में हमको एक में तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना थी, दूसरे पार्ट में हमको we have to calculate the momentum, और momentum के बेस पे हमको kinetic energy और energy of the photon that we have to calculate। तो हमने उसको फार्मूले को डिवाइस करके कैलकुलेट किया एंड फाइनली वी हैव गॉट द आंसर। सो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करें और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिक को भी क्लियर करते हैं आपके। दूसरा, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि आप फेस करेंगे, जेईई मेंस, नीट, उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो इनको तरीके को करें इस तरीके से क्वेश्चंस को, एंड यू विल गेट मोर न्यूमेरिकल्स ऑन द कमिंग टॉपिक्स। सो बी विद अस, join us and subscribe to our channel. Thank you.